नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर आपको हिंदी, मराठी और इंग्लिश विषय के सभी बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। आज मैं आपके लिए कक्षा 3 मराठी सुलभ भारती से अध्याय 17 जिसका नाम है गमती शोध, यह लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इस लेसन को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में समझेंगे। तो गमती शोध, इसका मीनिंग क्या? तो गम्मत यानी मज़ा, जैसे मराठी में बोला जाता है गम्मत, गम्मत करने मतलब मज़ा करने, है ना। तो यहाँ पे गमती शोध यानी फ़न, गम्मत यानी फ़न और शोध यानी ढूंढना। जो फ़न, जो मज़ा हमको यहाँ दिख रहा है, जो हो नहीं सकता ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही है, उस मज़े को ढूंढना। तो इन चित्रों में, ये पूरा जो चित्र है इसमें हमको कई प्रकार के जो है फ़न दिखाई दे रहे हैं और वो क्या क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, चित्रे पहा, त्यातल्या गमती शोधा आणि सांगा। तो चित्रे पहा यानी चित्र देखो, त्यातल्या गमती शोधा यानी उसमें की जो मज़ेदार बातें हैं उनको ढूंढो, और सांगा यानी बताओ। विद्यार्थ्यांनो, गमती शोध म्हणजे गंमत कुठे दिसते तुम्हाला ते तुम्हाला शोधायचे आहे। आता या चित्रामध्ये तुम्हाला भरपूर पक्षी, प्राणी दिसणार आणि त्यातून ते काय मजा करत आहेत? तुम्हाला असं काहीतरी वेगळं वाटतंय का त्यांच्यामध्ये? तुम्ही जे पक्षी बघितलेले ते असे असतात का? तुम्ही कधी पक्ष्यांना असं करताना बघितलं आहे का? किंवा तुम्ही कुठल्या प्राण्यांना ह्या प्रकारे बघितलं आहे का? कारण की जरी तुम्ही ह्या प्राण्यांना खरोखर बघितलं नसलं तरी पिक्चरमध्ये, चित्रांमध्ये तुम्ही हे असलं बघितलं आहे का? तर नाही, तीच याच्यातली मजा आहे. तुम्हाला कधीतरी मनात वाटत असेल ना मुलांनो, की जर कधी मी पक्षी झालो तर मी झाडावर बसेल, तो पक्षी कसा आंबा खातो मी पण तो आंबा खाईल, कुठल्याही झाडावर काही लागलेलं असलं तर मी जाऊन खाऊ शकतो वगैरे, अशी मजा वाटते की नाही? आणि फुलपाखरू बघितलं की असं वाटतं ना की आपण पण उडावं, आपल्याला पंख जर असते तर आपण पण असं उडलं असतो. तर विचार करा, जर का आपल्याला पंख असते तर मग आपण कसं दिसलो असतो? मग आपल्याला असे दोन बाजूला दोन पंख असते, आहे ना, आणि आपण आता जसं आहोत तसं दिसलो नसतो. मग तीच मजा इथे आहे. पक्षी, समजा आपण असा विचार करू शकतो की मला पंख असते तर मी उडले असते वगैरे. तर पक्षी, प्राणी हे पण विचार करत असतील की अरे, जिथे बघाल तिथे मला लोक ना मोबाईल हातात मग घेऊन दिसतात, काहीतरी असं करतात, आणि मग जर का मला मिळालं तर मी पण करेल असं. मोबाईलवरनं बोलतात बघू हे, मग आपण पण बोलू शकतो की आपल्या फ्रेंड्ससोबत. मग ते असं मोबाईल घेऊन मज्जा करायचा विचार करतायत, है ना. इकडे बघा, वाघोबा, अरे च्या, याला काय, याला तर पंखच फुटलेत की काय. वाघोबा इतका फास्ट धावतो, है ना. तरी पण त्याला असं वाटत असेल की बाबा मला ना शिकार शोधायला इतकं धावत धावत जायला लागतो, मी दमतो, थकतो. मग मला जर का पंख असते तर मी उडून गेलो असतो, पटकन शिकार पकडला असता आणि खाऊन टाकला असता. मग त्याला असं वाटतं, काश मला पंख असते तर. त्यानंतर बघा इथे काय, मिकी माऊस, मिकी माऊस नाही, कोल्हा, कोल्हा आहे. आणि कोल्हा काय करतोय? कोल्हा कम्प्युटर चालवतोय, कम्प्युटर, आहे ना. आणि कम्प्युटरमध्ये बघितलं तर काय, त्याला त्याच्याचसारखं कोणतरी दुसरं दिसतं. तो म्हणतो, अरे ही काय गंमत आहे, असा तो त्याच्यामध्ये बघतोय. इकडे बघा, कासव दादा कसा झाडावर चढतोय. कासव नुसतं लादीवर चालतो, जमिनीवर चालतो, चढूच शकत नाही, किती वजन असतं त्याच्या पाठीवर ठेवलेलं. मग तरी पण त्याला झाडावर चढताना चक्क दाखवलं इथे.
म्हणजे काय मज्जा आहे बुवा. हां, कासव जर का झाडावर चढायला लागला तर मग तर मजाच आहे त्याची, नाही का? कुठे जाऊन बसेल एखाद्या फांदीवर. इथे बघा उंदीर मामा. उंदीर मामा माहिती आहे का काय करतायत? माऊच्या पाठी भागतायत. मांजरच्या पाठी भागतायत. आणि बघा, नेहमी आपण काय बघतो की उंदराच्या पाठी मांजर धावते. मांजर काय करते? उंदीर खाते. मग ती मांजरेला जर का उंदीर दिसला तर ती त्याच्या शोधातच बसलेली असते. आणि जसंच दिसलं की त्याच्या पाठी धावते. आणि उंदराला कळलं की मांजर माझ्या पाठी येते, की जो धूम पळतो की नाही, की विचारता सोय नाही. आणि इथे बघा, काय तर या चित्रामध्ये उलटंच दाखवलं बुवा. काय उलटं दाखवलं? इथे दाखवलंय की उंदीरच धावतोय मांजरेच्या पाठी आणि मांजर त्याला घाबरते. म्हणजे काय, उंदीर काय मांजरेला खाणार आहे? अरे, काय गंमत आहे नाही का? असं दाखवलं इथे. आणि इथे बघा, अरे बाबा रे बाबा, हे काय? अरे कोंबड्या, तुला ते शिंग बरे तरी दिसत आहेत का? हां, कसं दिसतोय तू? ते शिंग किती भारी, तू केवढा हलका फुलका. ते शिंग जर का तू असे लावलेस तर तू खाली पडून जाशील ना, तुझी मान अशी लटकेल ना खाली खाली. मग तू कसं चालणार? बघा, कोंबड्याच्या डोक्यावर काय दाखवलं? शिंग दाखवले. ती शिंग कोणाची आहेत? ती शिंग ह्या बकरीची आहे. ही शीप आहे ॲक्च्युली, हिची आहेत. हिची शिंग यांनी लावली. आणि ह्याचे कोंबड्याचा जो तुरा असतो की नाही, तो तुरा कोणी लावून घेतला आहे? शीपनी लावून घेतला आहे, है ना? मग बघा, काय गंमत आहे नाही का? त्या शिपला वाटलं असेल मी मस्त लाल रंगाचा तुरा लावला तर मी छान सुंदर दिसेल, मी पांढरी पांढरी आहे ना, म्हणून मग तिने तसं केलं, आहे ना? म्हणजे तिचा विचार असा की काश मला असा तुरा असता तर. उंदीर इथे माऊ त्याच्या पाठी धावते. त्याला असं वाटत असेल, काश असं झालं असतं की मीच माऊच्या पाठी धावलो असतो आणि तिला पकडून खाल्लं असतं, काय मजा आली असती, असा तो विचार करतो. इकडे बघा कोल्ह्याला. कोल्ह्याला वाटतं, अरे सगळेजण कम्प्युटर चालवतात, मला चालवता आलं असतं तर बरं झालं असतं बुवा, असं आहे की नाही? हे असले सगळे प्रकार आम्हाला इथे बघायला मिळत आहेत. विद्यार्थियों, अब हम इसमें हिंदी में देखेंगे। आपने जैसे लेसन का नाम देखा गमती शोध। गमती शोध के अंदर हमें मज़ेदार बातें जो है उनको ढूंढना है, फन फैक्टर्स जो है उनको हमें ढूंढना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे चित्रे पहा यानी चित्र देखो, त्यातल्या गमती शोधा यानी उसमें की मज़ेदार बातें, फन फैक्टर्स, उनको फाइंड आउट करो आणि सांगा और उसको बोलो, है ना? बताओ सबको। अब देखो बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दो पंछी क्या कर रहे हैं? आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप कभी चिड़िया को उड़ते हुए देखते हो, कभी किसी पंछी को उड़ते हुए देखते हो, किसी पेड़ पर बैठे हुए देखते हो। समझ लो कोई आम का पेड़ है और उसके ऊपर कोई तोता बैठा हुआ या चिड़िया बैठी हुई आपने देख ली और वो आम खा रहे हैं उनकी चोंच से। तो आपकी इच्छा होती ना, काश मैं भी पक्षी होता, मेरे भी ऐसे पंख होते, मैं पेड़ पर जाकर बैठ जाता और बढ़िया आम खाता, है ना? ऐसे मज़ा आती है कि नहीं? आपको ऐसा लगता है ना? तो वैसे ही ये जो पंछी है ना दोनों, यहाँ पे आपको ये जो पंछी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये एक और एक ये, तो ये लोग भी क्या सोच रहे कि अरे जहाँ भी देखो वहाँ लोग बाग जो है कुछ न कुछ उनके हाथ में रहता है और उस पर बात करते रहते हैं। फिर काश ये हमारे पास होता। ये लोग अपने दोस्तों से जैसे बात करते हैं, कुछ भी रहेगा तो तुरंत यूँ नंबर घुमाते और बात कर लेते, तो हमारा भी दोस्त, हमारे भी फ्रेंड्स उड़ उड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। तो फिर हमारे पास अगर मोबाइल होता तो हम भी उनसे बात करते मोबाइल पे, है ना? अच्छा, तो हमारी भी मज़े हो जाती, हम भी एक दूसरे से दूर रह के भी पास में रहते। तो काश मेरे पास मोबाइल होता, ऐसे पंछी सोच रहे। तो पंछी देखो, अगर काश मोबाइल होता तो कैसे दिखते? तो उनके जो पंख है ना, वो एक पंख उनका हाथ बन जाता और पैर तो नीचे ही आप देख रहे हो, ये यहाँ पे पैर है, ये जो पंख है ये उनके हाथ बन गए। यहाँ पे ये देखो, ये पंखों से हाथ बन गए और अपनी चोंच से वे नंबर डायल कर रहे हैं। देखो इसको चोंच से नंबर डायल करते हुए और बढ़िया बात कर रहे हैं। ये देखो, इसने कान के पास मोबाइल लगा के सुन रहा है ना?
तो जैसे बच्चों हमारी इच्छाएं होती है कि काश में पंछी होता, हो सकता है ना ऐसा कि पंछियों की भी तो इच्छाएं होती होंगी कि काश ये हम ऐसे इंसानों जैसे होते हैं, हमारे पास भी ऐसा मोबाइल होता। भगवान जाने सोचते भी हो वो, है ना। क्या मज़ेदार बात है। देखो अगर हमको पंख होते तो हम कैसे दिखते, मज़ेदार दिखते। तो वैसे ही ये जो पंछी है, इनके पास में मोबाइल कितना मज़ेदार दिख रहा है ना। फन फैक्टर, फन फैक्टर क्या है, बर्ड विथ मोबाइल। अब यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे फन फैक्टर, फैक्टर यानी क्या, आपको लिखना है फन फैक्टर क्या, तो पक्षी, पक्षी क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं ना, मोबाइल। इस तरीके से आपको ये एक पूरा चार्ट आप बना सकते हो। दूसरे चित्र में देखो तो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, ये जो लायन है ना, इस लायन को, यानी कि ये वाघोबा जिसको बोलते हैं मराठी में, है ना, इसको देखो पंख आ गए। तो ये जो वाघोबा है ना, इसका क्या होगा मालूम है, ये सोचता होगा अरे मैं किसी शिकार को शिकार करता हूँ, उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, किसी जानवर को मार के खाता है, पकड़ लेता है भाग कर उसके पीछे। तो सोचता होगा अरे मैं इतना भाग भाग कर जाता हूँ, मेरे पैर बहुत दुख जाते हैं, उसके बाद में जो है इतना थक जाता हूँ मैं, काश मेरे पंछियों के जैसे पंख होते ना तो मैं यूं उड़ के चला जाता और उस शिकार को पटाख से खा लेता वहाँ जाके। तो ऐसा वो सोचता होगा। तो देखो यहाँ पे उसके ये पंख बताए हैं, है ना। तो कितनी मज़ेदार बात है कि सिंह के पंख होते, सिंह भी ऐसा सोच सकता है ना बेटा, सोच सकता है कि नहीं सोच सकता बच्चों, अच्छा बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग सोचते हो कि नहीं कभी ऐसा कि मैं पंछी होता तो आम के झाड़ पे बैठ के आम खाता, सोचते हो ना। जामुन के झाड़ पे जामुन लगे हुए देख के सोचते हो अरे यार ये जामुन तो तोड़ते ही नहीं आते, काश मैं पंछी होता ना, मैं ऊपर चढ़ जाता था, किसी डाल पे बैठ के बढ़िया पेट भर के जामुन खाता। ऐसे सोचते हो ना आप, सोचते हो कि नहीं सोचते हो, सच सच बताना। सोचते हो, है ना। तो यही तो मज़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या मज़ा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ना एक ये कोल्हा है। अब ये कोल्हा क्या कर रहा है, वो देखता है सबको कंप्यूटर चलाते हुए, वो सोच रहा है काश मुझे कंप्यूटर चलाते आता तो कितना अच्छा हो जाता, है ना। तो वो ये अगर वो कंप्यूटर चलाए तो कैसे बैठेगा, कैसे बटन दबाएगा, और अगर स्क्रीन पे कोई दिखेगा तो देखो उसको कितना आश्चर्य होगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है ना। तो इस तरीके से उसकी मज़ा हो गई। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना, क्या है ये, टॉर्टाइल्स यानी कि कछुआ, मराठी में इसको बोलते हैं कासव। अब कासव जो है सिर्फ ज़मीन पे चल सकता है बच्चों, आपको पता है ना, ये इसके पीठ पे इतना वजन होता है, ये वजनदार कवच रहता है, वो ज़मीन पे चलता है, उसको कोई छू ले या कुछ करे तो ये जो उसकी गर्दन है ना, ये इस कवच के अंदर डाल लेता है और ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ हो। लेकिन वो देखता है कि है ना सारे दूसरे जो प्राणी है ना वो फटाफट फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो मुझे ना तो पेड़ पे चढ़ते आता है, ना मैं कोई ज़्यादा ऊंची जगह पे चढ़ पाता हूँ। तो कछुए की भी इच्छा होती होगी कि काश मैं भी किसी ऊंची जगह पे चढ़ पाता, है ना। वो तो ज़मीन पर ही चल सकता है बेचारा, उसको ज़्यादा ऊपर चढ़ते भी नहीं आता है। तो इसीलिए वो सोचता होगा, तो उसकी जो इच्छा है मन की, यानी वो जो करना चाहता है वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कछुआ सोचता होगा कि काश मैं पेड़ के ऊपर चढ़ पाता। तो आप कैसा लिखेंगे, कछुआ, कछुआ क्या कर रहा है, चढ़ना, है ना, चढ़ने का काम कर रहा है। उसके बाद में देखो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चूहा जो है ना, ये बिल्ली के पीछे भाग रहा है, बिल्ली डर के दुम दबा के भाग रही है और चूहा उसके पीछे भाग रहा है। तो बच्चे ये तो उल्टा ही सीन हो गया। देखो हमेशा क्या होता है ना, जब बिल्ली को भूख लगती है ना तो बिल्ली जो है किसी कोने में चुपचाप बैठकर किसी ऐसी जगह पे देखती रहती है जहाँ से चूहा निकलने वाला, उसे पता रहता है इधर चूहे रहते हैं, तो वो उस जगह पे बैठ जाती है बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज़ किए, ताकि चूहे को पता ना पड़े। और जैसे ही चूहा उसके बिल के बाहर निकलता है वैसे ही बिल्ली उसके ऊपर झपट मार देती है और झपट्टा मार के वो चूहे को खा लेती है। तो चूहा बेचारा हमेशा ऐसे ही उसके साथ में होता है। तो वो सोचता है कि अरे यार काश मेरे साथ ऐसा होता कि है ना बिल्ली मुझसे डरती और मैं उसको पकड़ के खा जाता। तो देखो चूहे के मन की इच्छा यहाँ पे दिखाई गई कि वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है बिल्ली के, है ना, और बिल्ली जो है डर के उससे भाग रही है, जैसे चूहे के समान वो दिखाई दे रही है। आगे देखो बच्चों, ये यहाँ पे एक भेड़ दिख रही है हमको, शीप,
और यहाँ पे एक हमें मुर्गा दिखाई दे रहा है, और मुर्गे के सिर पे इस तरीके का लाल रंग का तुरा होता है ना। और इसके जो ये भेड़ रहती है उसके सिर पे ये वाले सींग रहते हैं जो यहाँ पे दिखाए हैं। तो अभी भेड़ सोच रही होगी कि काश मेरे सिर पे मुर्गे के समान तुरा होता तो मैं कितना सुंदर दिखता, है ना। और इसीलिए वो इमेजिन कर रहा है कि मैंने मेरे सिर पे लगा लिया है, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, क्योंकि वाइट वाइट है ना पूरा, उसके ऊपर रेड कलर कितना अच्छा दिखेगा। वहीं पे ये मुर्गा सोच रहा है कि काश ये जो शीप है, ये जो भेड़ है, इसके सींग बड़े अच्छे हैं। ये है ना, जरा कोई सामने आया तो उसको सींग से मारती है, तो मैं तो किसी को मार भी नहीं पाता हूँ, सब मेरे को काट के खा जाते हैं। और अगर काश मेरे सींग होते ना तो जो भी आदमी मुझे पकड़ने आता, मुझे काटने वाला होता, मैं ये सींग से उसी को मार देता। तो इसीलिए वो सोचता है काश मेरे ऐसे सींग होते तो देखो उसके सिर पे सींग दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों देखो, कभी आपने जो है मुर्गे के सिर पर सींग देखे हैं क्या? नहीं। और भेड़ के सिर पे तुरा देखा है क्या? नहीं। तो आपका देखो बच्चों, अभी लिस्ट कैसा बनेगा आपका, देखो आप किस तरीके से बनाओगे। यहाँ पे बनाओगे पंछी या फिर पक्षी, इसके साथ में क्या, मोबाइल, ये इनका फन फैक्टर है ना। मोबाइल यहाँ लिखा है, यहाँ पे फन फैक्टर, गम्मत, गम्मत यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप, है ना, गमती। और यहाँ पे क्या है, प्राणी, कौन कौन से प्राणी हैं उनके नाम, और यहाँ पे उनकी गम्मत। उनके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वाघोबा, वाघोबा, वाघोबा के पास में क्या दिखाई दे रहे हैं, पंख, है ना, ये उनकी गम्मत है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, कोल्हा। तो यहाँ लिखेंगे कोल्हा, कोल्हा क्या कर रहा है, कोल्हा कंप्यूटर चला रहा है, ये गम्मत है ना। उसके बाद में देखो आपको क्या दिख रहा है, कासव, कासव क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ रहा है ना, पेड़ पर चढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, ये मज़ा है। उसके बाद में देखो ये चूहा क्या कर रहा है, चूहा बिल्ली के पीछे भाग रहा है ना, बिल्ली के पीछे भाग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आएंगे, मुर्गा क्या कर रहा है, तो देखो मुर्गा, मुर्गे के सिर पे क्या है, सींग, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और वो है ये क्या बोलते हैं, भेड़, और भेड़ के सिर पे क्या है, तुरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो आपको मज़ा आया कि नहीं बच्चों? जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि काश हमारे पास ऐसा होता, काश हम ऐसा कर पाते, वैसे ही पंछी भी सोचते होंगे बच्चों कि काश हम ऐसा कर पाते, है ना। तो यही यहाँ पे जो है मज़ेदार बात है। आपको कैसा लगा ये मज़ेदार बात, मुझे ज़रूर बताना। और आपको क्या और मज़ेदार दिखाई देता है, कोई आपको ऐसा लगता है कि चिड़िया और कुछ कर सकती है? समझ लो चिड़िया कंप्यूटर चलाती तो, समझ लो चिड़िया के हाथ पैर होते और वो चलती तो, है ना। समझ लो चिड़िया गाड़ी चलाती तो कैसी लगती, हाँ, मस्त टू व्हीलर चला रही हो। तो ऐसे चित्र आप बना सकते हो क्या? ऐसे बनाओ तो ज़रूर। और ये देखो, ये जो यहाँ पे हमको वाघोबा दिखाई दे रहा है ना, अगर वाघोबा बिल्कुल मस्त, एक मस्त अच्छा सा घर है और उस घर में रह रहा हो तो ऐसा हम चित्र बना सकते हैं। कछुआ, कछुआ क्या कर रहा है, कछुआ देखो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है ना। तो हम इसे कछुए का बता सकते हैं कि कछुआ कुछ काम कर रहा है। जैसे कछुए ने बढ़िया चश्मा वश्मा लगाया, उसके हाथ में बैग है और मार्केट जा रहा है ना। तो इस तरीके से उसका चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे देखो तो कोल्हा, कोल्हे का हम क्या बना सकते हैं, और तो कोल्हा जो है हम दिखा सकते हैं कि कोल्हा कुछ भी आप ऐसे दिखा सकते हो ना कि कोल्हे को पंख लग गए, ऐसा दिखा सकते हो आप, है ना। उसके बाद में जो चूहा है ना, चूहा और बिल्ली, तो आप क्या दिखा सकते हो कि चूहे ने बिल्ली को पकड़ लिया है, उसकी गर्दन पे ऐसे दोनों उसके हाथ है। इस तरीके से आप मज़ेदार चित्र बना सकते हो। या फिर जो चूहा है वो मस्त पैंट शर्ट पहन के ढोलक विलक हाथ में लेके बजा रहा है, ऐसा बता सकते हो, है ना। और बिल्ली जो है वो नाच रही है सामने उसके ढोलक पे
ऐसा बता सकते हो। उसके बाद में मुर्गा, मुर्गे का आप क्या सोच सकते हो, गमतीदार चित्र आप क्या बना सकते हो मुर्गे का। तो मुर्गा जो है उसको पकड़ने के लिए कोई शिकारी आया और ये सींग वो उसको मार रहा है ना, इस तरीके से बता सकते हो। और जो भेड़ है, भेड़ जो है सामने एक मस्त जो मिरर रखा हुआ है, आईना है, और उस आईने में अपना चेहरा देख रही है, मैं कितना सुंदर दिख रही हूँ, इस तरीके से। तो बच्चों आप ऐसे चित्र बना सकते हो, और भी आपको मन में जो भी है वो बना सकते हो आप, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।